स्टार्ट। अब हमने यहाँ पर कह दिया, हमारे दो चार फंक्शन और होते थे, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा अमित और दूसरी लाइन में लिखा है अमित, ठीक है। क्या लिखा? अमित अमित। तो क्या ये दोनों वर्ड सेम है? मुझे कभी ऐसे चेक करना पड़ जाए, ठीक है, कि कहाँ जहां जहां पर डेटा सेम लिखा उनको ट्रू बोल दो, जहां पर सेम नहीं लिखा उनको क्या बोल दो? फॉल्स बोल दो। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है एग्जैक्ट। क्या नाम से फंक्शन आता है? एग्जैक्ट के नाम से फंक्शन आता है, ठीक है। तो वो कैसे वर्क करेगा? हमने क्या, इक्वल टू एग्जैक्ट क्या है, टेक्स्ट वन ये हो गया मेरा, कॉमा टेक्स्ट टू ये हो गया। अब देखो ये बताएगा मेरे को फॉल्स, क्यों? रीजनिंग क्या है इसका? दोनों सेम है। दोनों सेम नहीं है। कैसे दोनों सेम नहीं है? देखो एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, ठीक है। बट हमारे पास क्या करना पड़ता है, जब हमें कभी ऐसे कुछ कहना पड़ जाता है तो हम वहां पर कहते हैं कि क्या ये लेटर, और अगर हमें कैपिटल उसको छोड़ दूं तो इक्वल टू लिखेंगे तो हमारा ट्रू दिखाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू हमारा सेम वर्क करता है जो हमारा एग्जैक्ट करता है, बट इक्वल टू क्या करता है? अल्फाबेटली नहीं लेता है, और एग्जैक्ट हमारा अल्फाबेटली मतलब केस सेंसिटिव वर्ड भी ले लेता है। क्या ले लेता है? केस सेंसिटिव भी वर्ड ले लेता है, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब हम आगे और आते हैं। इधर देखो, ठीक है। हमने कहा ये हर से लिखा हुआ है, हासिल लिख दिया। हमने कहा कि इसमें आर फाइंड करो कि है या नहीं है, ठीक। तो उसके लिए हमारे पे एक वर्ड आता है फाइंड का। तो हमने कहा फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है? तो हमने कहा डबल कोट्स में आर लिखा मैंने, कॉमा विद इन टेक्स्ट, हमने कहा इस वाले टेक्स्ट में फाइंड करना है। कहां से? अभी समझ देखो, तो क्या है? यस, 3 नंबर पे हमारा आर वर्ड लिखा है। तो मतलब हमने कौन सा फंक्शन यूज किया? फाइंड यूज किया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग फंक्शन को भी देखते रहना। फाइंड यूज किया, ठीक है। हमने कहा चलिए ठीक है, हमने फिर लिख दिया जसप्रीत बोल दिया। हमने कहा है, हमने कहा ये देखो, हमने क्या लिखा? फाइंड लिखा। हमने कहा क्या फाइंड करना, इसमें भी आर ही फाइंड करना है, या पी बोल दो। हमने कहा पी फाइंड करना है, बट किस टेक्स्ट में? इस टेक्स्ट में। बट कहाँ से फाइंड करना है? हमने कहा यार 3 लेटर तो पहले आएगा, इसके बाद फाइंड करो। तो 3 तो मैंने दिया, और हमने कहा तीसरे लेटर से फाइंड करो। तो 3 मैंने दिए कि तीसरे के बाद फाइंड करो, तो 3 तो काउंट ही होंगे ना। तो 3 के बाद कहाँ? चौथे नंबर पे देखो, बाय डिफॉल्ट 3 तक रीड नहीं करेगा, 3 तक रीड नहीं करेगा, फिर रीड करना शुरू करेगा। कोई डाउट यहाँ तक? बताओ, कोई किसी को डाउट यहाँ तक? अरे बोलो भाई। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, सही से आ ही नहीं रहा सर। सही से आ ही रहा है? नहीं सर, अब वॉइस आपकी आ रही लेकिन वो डिस्प्ले पे नहीं आ रहा करंटली का। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, मैं समझ गया। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं फास्ट बोल रहा हूँ, इस वजह से वहां तक वो डिले करके पहुंच रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्लो करता हूँ, ओके, मैं डोंट वरी, मैं स्लो करता हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, क्या आता है? रिप्लेस करने का। क्या वर्ड आता है? रिप्लेस। हमने कहा कि सपोज दैट हमने कोई एक वर्ड लिया, हमने कहा उसको रिप्लेस कर देना है। किस वर्ड से रिप्लेस करना है वो हम देखेंगे आगे, राइट। हमने कहा, मैंने लिखा इधर वित्तिप। वित्तिप क्या है? किसी का नाम है वित्तिप, ठीक है। बट जनरली विपिन नाम होता है, VIPIN, या फिर इससे एन बोलो, विपिन। विपिन की जगह विपिन लिखना है, ठीक है। तो हमने कहा इस तरह से जब कोई वर्ड आता है तो हमें रिप्लेस करना। एक वर्ड आता है रिप्लेस, ओल्ड टेक्स्ट क्या है? तो हमने कहा ओल्ड टेक्स्ट मेरा टी है, ठीक है। क्या है? ओल्ड टेक्स्ट मेरा टी है। या फिर चलो कोई नहीं, ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है? टी है, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट हमें 0 से करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या है मेरा? हमने कहा पता नहीं, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने? 1 ही है। कितने नंबर तक रिप्लेस करना? बेसिकली 1। न्यू टेक्स्ट क्या है? हमने कहा पी है, दैट्स इट, क्लोज। ओके, वैल्यू एरर में वही भाई, कुछ तो एरर आई है। हमने कहा ओल्ड टेक्स्ट मेरा ये है, स्टार्ट नंबर क्या किया मैंने? 1 किया,
न्यू नंबर क्या है, 1 ही है, ठीक। न्यू टेक्स्ट क्या है, पी है मेरा, पी। देखो फर्स्ट लेटर, अच्छा कौन सा लेटर रिप्लेस करना है यहाँ पर ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा थर्ड वाला लेटर रिप्लेस करना है, तो देखो विपिन की जगह टी को हमने हटाया, तो क्या आ गया, टी की जगह हमने नया वर्ड, टी था ना, थर्ड नंबर पे लेना था हमें, ओल्ड टेक्स्ट का मतलब पूरा का पूरा टेक्स्ट। और हमने बताया था कि अगर एक लाइन में मल्टीपल वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ये लिखा है राम इज अ गुड बॉय एंड हिज कम्स एवरीडे, ठीक है। ये कितने टेक्स्ट है बताएगा कोई? यहाँ पर टेक्स्ट की बात चल रही है, कितने टेक्स्ट है? 13। हाँ 30, और कोई? जब भी 31, सॉरी सॉरी 31 नहीं 32। जब भी कभी एक टेक्स्ट में कोई वर्ड होता है तो हम उसको सिंगल टेक्स्ट बोलते हैं। एक सेल के अंदर जब भी कोई वर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल टेक्स्ट बोलते हैं। तो ये हमारा एक सिंगल टेक्स्ट है डूड, राइट। क्या ओके, है, कैरेक्ट सिंगल टेक्स्ट है। सिंगल टेक्स्ट, कैरेक्टर्स 32 होंगे ना? क्या करना है? कॉलम के अंदर तो एक होता है, एक के अंदर है? चलो ठीक है, ठीक है, करूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ये क्या है, उसके अंदर लाइन के अंदर बॉक्स के अंदर, तो ब्लॉक के अंदर तो सिंगल टेक्स्ट है। देखो ये हमने पूछा था, जब कभी एक सिंगल टेक्स्ट ही तो है, एक सेल ही तो है इसके अंदर देखो एक ही सेल तो है। हमने कहा ये कितने टेक्स्ट है, ये कितने टेक्स्ट है, ऐसे करके बोला था ना, हमने ये कहा था, हमने कहा ये कितने टेक्स्ट है, तो क्या कहना था, ये सिंगल टेक्स्ट है। एक सेल के अंदर चाहे जितने वर्ड लिखे हो एक ही टेक्स्ट माना जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो मेरे को भी फॉर्मूले इतने अप्रोक्सीमेट यहाँ पर खत्म हो जाते हैं फॉर्मूले, दैट्स इट। बट हमारे फॉर्मूला टाइप में, टेक्स्ट फॉर्मूले में बहुत सारे फंक्शंस रखे होते हैं, एग्जैक्ट हो गया, फाइंड हो गया, लेफ्ट हो गया, लेंथ ओके, लेंथ देखो, लेंथ देख चुके हम, नहीं देखा। हमने कहा कि सपोज दैट हर्षित में कितने लेटर आते हैं, हर्षित में कितने लेटर आते हैं, ठीक, कोई बताएगा मेरे को हर्षित में कितने लेटर आते हैं? अब आप लोग डर रहे हैं बताने से, 7। तो इसलिए जब भी कभी लेंथ नाम का फंक्शन यूज करते हैं उसके अंदर कितने लेटर हैं, जसप्रीत में हम बोल देते हैं ये, जसप्रीत में कितने लेटर हैं, 8 लेटर है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला टैब पे जाओ, टेक्स्ट टैब में देखो, लोअर मिडिल देख ही चुके हैं, प्रॉपर देख ही चुके हैं, रिप्लेस देख ही चुके हैं, राइट देख ही चुके हैं, सर्च, सर्च क्या करता है, जो हमारा है ना, जो हमारा क्या है, जो हमारा, हमने कहा फाइंड टेक्स्ट, हमने कहा पी टेक्स्ट कर रहा हूँ फाइंड, ठीक है। विद इन टेक्स्ट हमने कहा इस वाले टेक्स्ट में, स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने कहा फर्स्ट से ही कर लो, तो कह रहा है चौथे नंबर पे टी है, पी है, चौथे नंबर पे पी है। तो फाइंड और सर्च क्या करते हैं, सेम ही काम होता है दोनों का, राइट। दोनों का काम क्या है, सेम ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ठीक है, ऐसे फॉर्मूला टैब पे जाओ, अरे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे यार, ठीक है। क्या होगा, बहुत सारे फॉर्मूले, यस। जैसे हमने टेक्स्ट देखा ना, टेक्स्ट क्या है, ओके चलिए देखो, हमने कहा डेट रख देते हैं, ये क्या है, 8/12/2025, ये क्या है, आज की डेट है। तो पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट आई, फिर ईयर आया। मैं कहता हूँ पहले डेट आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर। तो उस चीज को हम यूज करते हैं टेक्स्ट फंक्शन से। कैसे, हम लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखेंगे, वैल्यू मेरी ये है, फॉर्मेट क्या बोलेंगे, हम फॉर्मेट को डबल कोट्स में बोलते हैं 8 mm एंटर। तो क्या गया, 12/8/25। अब देखो यहाँ पर ये ना लिख के स्लैश, क्या आ रहा है भाई, स्लैश,
ठीक है, देखो 12 8 25 आ गया, बट ये डेट के फॉर्मेट में दिए, किसके फॉर्मेट में है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ गया, कैरेक्टर डेट आ गया यहाँ पर, राइट। तो डेट ही, बट वो कैरेक्टर में दिख रहा है। हमने बताया था फर्स्ट डे जब हम नंबर लिखते हैं तो कहाँ जाता है, सेल के लास्ट में, राइट हैंड में, और जब टेक्स्ट डेटा होता है कहाँ आता है, लेफ्ट हैंड में। देखो कहाँ रहा है, ओके। अब देखो हमने यहाँ पर ज्वाइन टेक वो सीखा, कॉनकैट सीखा है, राइट, कॉनकैट सीखा है, ठीक है। हम कहते हैं कि यार कॉनकैट की जगह मुझे बार बार कोई बड़ा नाम लिखना पड़ गया सपोज से, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पर, और नीचे आया मैं, हमने कहा राम सिंह दिनकर जौनपुर, ये पूरा नाम है किसी का, राइट, राम सिंह दिनकर जौनपुर। ठीक, तो हमने कहा इक्वल टू कॉनकैट लगाया, मैंने क्या यूज किया, कॉनकैट यूज किया, दिस कॉमा डबल कोट्स, दिस कॉमा डबल कोट्स, दिस कॉमा डबल कोट्स, और दिस, अरे वहां सिंगल आ गया था, आगे देखो। तो मुझे जितनी बार मैंने लिखा वो बार बार क्या करना पड़ा, डबल कोट्स देना पड़ा मुझे। मैं चाहता हूँ डबल कोट्स ना दूं, एक बार कोई एक सा वर्ड दूं जो बार बार ऐड हो जाए बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तब हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसका नाम होता है टेक्स्ट ज्वाइन, कि जितनी भी टेक्स्ट डेटा उनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, राइट। क्या फंक्शन आता है फिर, टेक्स्ट ज्वाइन। तो हमने कहा ठीक है चलो, कैसे, इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन, डिलिमीटर क्या होता है, जहां पर दो स्पेस, दो टेक्स्ट के बीच में रखना हो मुझे, तो हमने कहा उनके बीच में एक स्पेस देना चाहूंगा, राइट। और फिर बाकी का क्या करूंगा, सेलेक्ट करते हुए चलाऊंगा, मुझे अब बार बार देखो नहीं देना पड़ रहा है। वैल्यू एरर क्यों आया भाई, इग्नोर एम्प्टी, अच्छा इग्नोर और एम्प्टी है ना, ठीक है कोई नहीं। हमने कहा यहाँ पर भी कॉमा, या फिर ट्रू फॉल्स बोल दो, समझ जाएगा। देखो क्या हमने वही काम कर लिया, और कितनी तेजी से किया, कितनी तेजी से हमने वही काम किया, राइट। कोई किसी को डाउट अभी यहाँ तक, डाउट, यस। तुम्हारे तीसरे दोस्त का नाम क्या था, संजीव कपूर है, हाँ एक ही डाउट है, बताओ एक ही डाउट, प्रैक्टिस कैसे करो, ये रिकॉर्डिंग में चलो ट्राई करता हूँ, भेज दिया करूंगा आफ्टर द डे, ठीक है। ट्राई करूंगा, कंफर्म नहीं, ट्राई करूंगा, देन जो भी चीजें होंगी ट्राई कर लेना। प्रैक्टिस कब क्या है कि मैं 6 बजे चला जाता हूँ, वो क्लास खत्म करता हूँ, तुम्हारी क्लास खत्म करूँ, फिर 6 बजे मुझे निकलना होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये तो खाली नहीं हो पाता, अगर इफ एंड बट खाली हो तो देन यू कैन, ठीक है। अभी और बाकी के लैपटॉप है नहीं, एक सिंगल लैपटॉप है बस मैम का है, बाकी प्रैक्टिस के लिए अगर वो लैपटॉप खाली होता तो मैं दे सकता हूँ तुम्हें, ठीक है, राइट, ओके। नहीं तो मैं दूसरा ये लैपटॉप दिला दूंगा प्रैक्टिस के लिए, घर ले जाने के लिए भी है? अरे इसको प्रैक्टिस करनी है मेरे पास आ जा, मेरे पास बहुत सारे हैं। ले भाई, जिसको प्रैक्टिस करना हो शशांक भाई के पास चला जाए, उसके पास बहुत सारे लैपटॉप है। क्यों शशांक, लैपटॉप की दुकान है क्या? नहीं सर, 20-25 पीसी लगे हुए हैं मेरे यहाँ। अच्छा अच्छा, कहाँ पर? यही उत्तम नगर में, ये ज्यादा दूर नहीं है। चलो ठीक है, हो गया। उत्तम नगर में कहाँ पर? शशांक तुम्हारा उत्तम नगर में क्या बिजनेस है? अरे सर मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपना टाइम थोड़ा बस। चलो कोई नहीं, अभी इतना समझ में आ गया शशांक। हाँ, इसको सर थोड़ा ऊपर आप करो, मेरे को आज थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ रही है। किसमें? यही सर, मेरे को दिख नहीं रहा, मेरे को आधे घंटे बाद दिखता है कोई भी चीज। आधे घंटे बाद दिखती है कोई चीज? नेट नहीं? नहीं सर, नहीं इंटरनेट वर्किंग है सर। नहीं नहीं, इंटरनेट में समझ सकता हूँ। एक्चुअली देखो मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया खुद को भी। देखो कभी कभी क्या होता है कि मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है, देखो यहाँ पर देखो एक घंटी गायब है इसकी, ठीक है।
तो क्या है कि जब मैं बोलता हूँ आवाज तो बहुत पहले पहुंच जाती है, लेकिन क्या है जो ये स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन है ये थोड़ा सा डिले पहुंचता है। सर अभी लास्ट क्लास तक तो सही चल रहा था। हाँ वो कभी कभी होता है, नेटवर्क इशू हो जाता है मेरी साइड से। कोई नहीं सर, आप पढ़ाइए, मैं सर। ओके, इतना समझ में आ गया सबको? हाँ जी सर। है ठीक है। ओके शशांक, ऑफलाइन कब से ज्वाइन कर रहे हैं बेटा? सर ऑफलाइन तो मैं वीक में 1 या 2 बार ही कर सकता हूँ सर। ओके ठीक है, आ जाया करो कभी फिर। हाँ तो सैटरडे संडे आ रहा हूँ। चलो ठीक है, सैटरडे संडे आ जाना पीसी लेके अपना। ओके सर। ओके, चलो ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यहाँ देखो अभी टेक्स्ट में और फॉर्मूले हैं। आई थिंक अभी आपको टेक्स्ट के फॉर्मूले, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे और जितने और भी चाहिए जानकारी के लिए, मैंने लगभग लगभग सारे क्या कर दिए आपको बता दिए हैं। राइट, हमने लिखा एक नंबर, यहाँ नहीं लिखता हूँ, छोटे उसमें सेल में लिखता हूँ मैं कहीं, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। जब मैंने ये लिखा तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, प्लस में ई आ गया, E15, मतलब साइंटिफिक में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ, जब कभी ऐसे नंबर लिखा करो ना, तो सबसे पहले इनके आगे एक सिंगल कोट्स लगा दिया करो, तब ये क्या हो जाता है, ये नंबर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये डेटा, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तब आपका कोई भी साइंटिफिक फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं होगा। कभी कभी हम किसी का नॉन कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं, जैसे हमने कहा 9876540321, राइट। अभी तो ये आ गया, छोटा था, चलो इसको सेल को और छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। देखो प्लस में हो गया ना। तो जब इस कॉन्टेक्ट के आगे हमने कहा, क्या लगा दिया मैंने, एक सिंगल कोट्स लगा दिया, और देखो ये क्या हो गया, सेम टू सेम डेटा लिखा है। ठीक है, तो ये कभी जब मैं अक्सर यूज करना स्टार्ट किया तो मेरे से बोला था कि कांटेक्ट नंबर से कैसे, तो वो प्लस में जा रहा था डेटा। ठीक है, डर गया हमें ये क्या होगा, और बैक भी नहीं आता था। ठीक है, तो ये हमें वो करना पड़ता है, राइट। ओके समझ गए, तो ये हमारे टेक्स्ट का ही फीचर होता है। समझ में आया यहाँ तक सबको? ये हमारा टेक्स्ट डेटा आज से यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक, अब हम तीसरा फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, मैथ और ट्रेगो और टेक्स्ट, राइट। मैथ और ट्रेगो हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब हम आज से पढ़ेंगे डेट एंड टाइम। तो हम शीट 2 का नाम दे देते हैं टेक्स्ट, शीट 1 का नाम देते हैं मैथ, और शीट 3 का नाम दे देता हूँ डेट एंड टाइम। देखो हमने कहा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि मुझे आज की डेट बता। आज की डेट क्या है, 12 अगस्त 2025। मैं लिखूंगा 12/08/2025, 12/8/2025। ठीक है, इसको बड़ा किया तो ये देखो डेट ही आ रही ना, डेट में ये, तो ठीक है, क्या है ये डेट, बाय डिफॉल्ट देखो इसका डेटा टाइप क्या आ गया, डेटा। ठीक है, फिर हमने कहा कि इसको फास्ट कैसे लिखेंगे हम, तो हमारे पास एक फंक्शन ही आता है जिसको हम लिखते हैं इक्वल टू टुडे, और ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे, ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। तो देखो 8/12/2025 ये भी लिख के आया, राइट। अब देखो इस फाइल को जब भी कभी आप खोलोगे, इस फाइल को जब भी कभी आप खोलोगे तो आपको उसी दिन की डेट दिखाई देगी, उसी दिन की डेट दिखाई देगी। ठीक है, और इस चीज ने मेरे को लाइफ टाइम में बचाया ही बचाया है, पूछो कैसे, तुमको बताया था मैंने। हाँ ठीक है, मेरे ऑफिस में था कि हर दिन फाइल में अपडेट करने होते थे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो क्या करता था मैं, इस चीज को ओपन करता था, तो वहां पर मैंने फंक्शन लगा रखा था टू डेट नाम का। तो जब भी कभी मेरा मैनेजर या कोई भी टीएल ओपन करता था मेरी सीट, वो टू डे फंक्शन पे उसी दिन की डेट दिखाता था।
यहाँ मैंने तो मॉर्निंग में अपडेट कर दी सीट, तो डेट ही देखते थे क्या अपडेट हुआ उसके अंदर, उनको थोड़ी ना पता है क्या अपडेट किया मैंने, मैं कुछ भी बता के निकल जाता था। बस सीट अपडेट होनी चाहिए, डेट पड़ी होनी चाहिए। तो मैंने टुडे फंक्शन वहां लगा रखा था, जब भी सीट ओपन होती थी उनको उसी दिन की डेट दिखती थी और कहता था चलिए बेस्ट एम्प्लॉय, और अवार्ड भी मिला था बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। ठीक है, ये बेस्ट मोमेंट रहा है इस कंपनी के साथ। क्या चीज? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये अब देखो, कभी कभी ये डेट हमें नहीं समझ में आती, मुझे क्या लिखना है, मुझे नंबर में लिखना, नाम लिखना है कि 8 अगस्त को, 12 अगस्त को दिन कौन सा है। ठीक है, 12 अगस्त को दिन कौन सा है, तो हमने कहा डेट पे जाओ। इस डेट पे जाने के बाद आप क्या करो, शॉर्ट डेट, हमने क्या लिखा, ये शॉर्ट डेट, हमने लिखेंगे लॉन्ग डेट। तो देखो ये स्टार स्टार मतलब कि इसको और चाहिए, ट्यूसडे अगस्त 12 2025। नहीं ठीक है। अब देखो इसको जाने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, यहाँ नंबर वाले ग्रुप पे जाओ, होम टैब के नंबर वाले ग्रुप पे जाओ, और यहाँ पे देखो एक सिंबल बना हुआ है, छोटा सा एरो, क्या है, छोटी सी एरो बनी, इस पे क्लिक करो। ठीक, तो इस डेट को आप इतने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कहा ये देखो, इस पे लास्ट वाले पे क्लिक करो और ओके बोलो। तो 8 दिसंबर, अच्छा 8 दिसंबर आ गया, हुआ पहले कोई ये। बात नहीं सर। ठीक है, तो हमने कहा 8 दिसंबर आ रहा, तो मैंने कहा 8 दिसंबर रहने दे भाई, तू क्या करते, 08/12/2025, 12 अगस्त 2025। क्लियर? हमने कहा और कितने तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, हमने कहा इसमें बताओ अगस्त 12 2025, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक ही चीज को मल्टीपल तरह से दिखा सकते हैं। 25 8 तो 12, समझ में आ गया? चलिए हमारी आज की डेट होगी, क्या हो गई हमारी ये, टुडे बेसिकली। मुझे कल की डेट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आने वाला कल मतलब टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग मेरे को मिस्टेक होती है तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा। बताओ कल की डेट देखने के लिए क्या करेंगे हम, हैं टुमारो, चलो करके देखते हैं। टुमारो नाम को तो कोई फंक्शन ही नहीं है ना। तो हम कहेंगे आज वाले दिन में क्या कर दो, आज वाले दिन में एक दिन और ऐड कर दो, मतलब +1 कर दो, क्या आ जाएगा, 13 अगस्त 2000 समथिंग। ठीक है, वेडनेसडे अगस्त 13 2025। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, टुडे प्लस किया, यस्टरडे, यस्टरडे क्या होता है, आज की डेट में माइनस कर देंगे, क्या देख रहे हैं, टुडे -1, कल की डेट आ गई देखो 11 अगस्त 2025। मैंने क्या किया, टुडे -1, ठीक है। ओके, अगर मैंने इसमें 65 ऐड कर दिए, टुडे, हमने कहा 15 घटा दिया, हमने कहा 15 घटा दिया, एग्जैक्टली 15 दिन जो आए हुए थे। 28 जुलाई क्या हुआ इसमें, हाँ तो तभी तो बता रहे हैं, मंडे जुलाई 28 2000। ठीक है, आगे समझ, कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर सारी चीजें, शशांक समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है, तो ये हमने कहा कि आज और कल में हम उलझे हुए हैं भाई, मुझे अभी की डेट और टाइम दोनों जानना है, डेट और टाइम दोनों जानना है, तो हम उसके लिए लिखते हैं नाउ। हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म में दिखाएंगे,
ट्यूसडे अगस्त 12 2025। ओके यहाँ पर नाउ, ओके यहाँ पर क्या कह दिया, ये टाइम नहीं दे रहा है, डेट दे दिया है। मुझे चाहिए डेट एंड टाइम दोनों। तो मैं क्या करूंगा, सर मेरे को तो आ रहा है। हेलो। मेरा, हाँ हाँ वो आ सकता है, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ से जाके इसको चेंज करना पड़ेगा फिर आप इसमें भी। ये रहा। 8/12/2025 5:20 PM। मेरे लैपटॉप पे भी क्या है, 5:21 अभी हुआ है। ठीक है, इसको दोबारा रिफ्रेश करोगे तो आपको ये 5:21 ही आएगा। उसके लिए मैंने क्या किया, नॉट फंक्शन से डेट और टाइम दोनों सीख लिए। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी भी नो तरीके? सर। ठीक है, क्लियर, ऑल सेट। एक सेकंड, सी की क्लास चल रही बगल में, आवाज आ रही ना समूहों की, बगल में क्लास ही चल रही है, यहाँ से मीटिंग चल रही ना। फिर हमने क्या कहा, ये सारी चीजें तो डन हो गई। हमारा आज ये है, आज की डेट है ये। हमने कहा सिर्फ और सिर्फ डेट, आज की तारीख बताओ, मुझे मंथ नहीं जानना है। क्या चल रहा है यार, बच्चे थोड़ी हो तुम लोग, बड़े हो गए थोड़ा सा क्लास में। ठीक है, मुझे जानना है आज की सिर्फ और सिर्फ डेट। तो मैं लिखूंगा उसके लिए डेट, डेट। अब यहाँ पर लिखा ईयर मंथ डेट, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज डालना चाहूँ तो यहाँ रखा। हमने कहा ईयर क्या है, हमने कहा 2022। मंथ क्या है, 9 12 आ गया, 9/12/2000। ठीक है, 9/12, डेट हमारी 12 है ना, तो 20 में आएगी 12, फिर आएगा मंथ। अगर इसको मैं लॉन्ग में लेके लिखूंगा तो क्या आएगा हमारा, मंडे सितंबर 2022। ठीक है, बट हमने कहा यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली डेट जाननी है, ना कि इस तरह से मैं फॉर्मेट में डालूं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस आता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर, आ जाओ। नहीं नहीं, उनको प्रैक्टिस करने के लिए भेजा है, क्या हुआ? ठीक है, भी 10 मिनट बाद भेज देना। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, जब मुझे पर्टिकुलर डेट जाननी है तो उसके लिए भी हमारा पास फंक्शन आता है एक मंथ नाम का। मंथ, तो हमने कहा इस, ये कौन सा मंथ, सॉरी मंथ, पहले मंथ जानते हैं। हमने कहा कौन सा मंथ चल रहा है, अभी 8वां मंथ चल रहा, इसमें क्या है मंथ 8वां। इसमें कौन सा मंथ है हमारा, मंथ। मेरे ये मंथ बताओ। कभी कभी जैसे डेटा आ गया, डेटा के अंदर हमने बोल दिया कि ये सेल किस मंथ में हुई है, तो हमें वहां पर मंथ नाम का फंक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मंथ नाम का फंक्शन देखा। इसी तरह ईयर नाम निकालना हो तो हमारे पास क्या आता है, एक ईयर नाम का फंक्शन आता है। इसके नाम का, ईयर के नाम का। तो ये कौन सा ईयर है, 2022। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, 2022 2025। राइट, तो मंथ हो गया, ईयर हो गया। ठीक है, अब एक और देखो, यहाँ पर फॉर्मूला में जाओगे आप, जब डेट एंड टाइम पे जाओगे तो डेट, डेट हमने देख लिया ना। अभी डेज बचा है, डोंट वरी, डेज बचा है, डे बचा है, ई मंथ आवर्स मिनट मंथ हो ही गया है। ठीक है, नाउ हमने देख लिया, सेकंड टाइम देख लिया, टुडे देख लिया, वीकेंड, अभी लगभग लगभग ईयर देख लिया। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन बचे हैं हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान देना। डेट, राइट, डेट देख लिया, अपने अकॉर्डिंग डेट को इंटर करना ना। अभी डेज बचा, डेट वैल्यू बची है, बताओ। डेज बचा है, डेज बचा, डेट, आवर्स बचा है, मिनट, मंथ हो गया, मंथ हो गया ना।
ओके चलो, हमने कहा इक्वल टू टाइम, हमने कहा अभी के ये पे 9 बोल देते हैं। इक्वल टू टाइम क्या करता है, आपके अकॉर्डिंग टाइम सेट कर देता है। हमने कहा 12:23 तो क्या आएगा, एम और पीएम में बता देता है। तो 12:30 मतलब पीएम। अगर मैं यहाँ बोलूंगा 10, क्या बोलूंगा 2, तो ये क्या बताएगा बाय डिफॉल्ट एम। अगर मैं यहाँ पर 12:21 बोल देता हूँ तो क्या बताएगा पीएम। राइट, ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो हमने कहा अभी की टाइम क्या है, तो हमारे पास इस तरह से आवर्स नाम से फंक्शन आता। अब यहाँ पर देखो सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर बेसिकली किसी एग्जैक्ट सेम वैल्यू का रेफरेंस मांगता है। तो हमने कहा जहां पर टाइम लिखा उसका रेफरेंस दे दो। टाइम क्या है 21, 21 मतलब एम पीएम में टाइम बता देता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, आवर्स। हमने कहा सेकंड इसी तरह क्या होगा फिर, सेकंड नॉट अ सेकंड इक्वल टू सेकंड, सेकंड हमने कहा यहाँ पर सेकंड होता है 12 सेकंड। इसी तरह हमने बोला टाइम मिनट, इसी तरह हमने क्या देख लेंगे, मिनट, मिनट 23 मिनट हुआ ना, 23 मिनट आया समझ में? ओके, सेकंड इसमें मेंशन किया था ना मैंने, 12 देखो 12 सेकंड मेंशन किया था आवर्स। यहाँ पर देखो सेकंड ये डाल लिखा, वो दिखता नहीं है, सेकंड नहीं दिखता है। ओके चलिए, हमने कहा एक बंदे की, एक किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ क्या है, डी ओ, डेट ऑफ बर्थ क्या है 2002 09/12। ठीक है, 23 सितंबर 2002 किसी की डेट ऑफ बर्थ है। अब अभी इसकी एज क्या हो गई होगी, मुझे ये जानना है, मुझे इस बंदे की एज क्या है फाइंड आउट करनी है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, ठीक है, यही ज्यादातर पूछते हैं कि किसी की, एक बंदे की डेट दी गई है, उसकी एज बताओ हमें, एज बताओ। तो कर सकते हैं ना, हम्म? 365 into पर मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोला ना, हमारा आज के करंट टाइम होता है। हो गया, जा रहे हैं ना, जाओ बैठो 5 मिनट आता हूँ, सामने सोफे पे बैठ जाओ, काम करो तब तक, थोड़ा बैग पैक कर दे जल्दी। 5 मिनट, किसने बोला, ठीक है सोफे पे बैठो। ये रो दे, मैम बैठी हैं उनको दे दो। हाँ वो प्रॉब्लम अभी भी मैंने देखी, बैठो आता हूँ। ठीक है, ऐसे भी फंक्शन आ गया। आप आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि इसकी डेट जाननी है, कितना कितनी इसकी एज जाननी है बेसिकली। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है डेटेड इफ, डेटेड इफ, ठीक है, क्या बोलेंगे, ये वैल्यू बोलेंगे, ठीक है, सॉरी पहले लिखेंगे यहाँ पर टुडे माइनस ये कॉमा डबल कोट्स में वाई वाई, है वाई एक बार बोलेंगे, डेटेड इसमें प्रेजेंट डेट कॉमा डेट ऑफ बर्थ कॉमा सिंगल डबल कोड के अंदर वाई लिखते हैं ना। हाँ देखो टुडे आज का फंक्शन हो गया, आज से मैंने ये घटा दिया, ठीक है, आज से मैंने ये घटा दिया, और ईयर
ओके चलो देखते हैं, टू फ्यू आर्गुमेंट्स मैंने एंटर किए हैं। एक सेकंड बात करता हूँ मैं। कॉमा आएगा सर वहां पे, कॉमा जो आपने वो लगा रखा है ना माइनस, हाँ कॉमा लगा के देखिए। बाहर गए। हाँ ठीक है, ये सोच रहे हैं मेरे से कि ना पूछ ले, इसलिए बाहर भाग जा रहे हैं। इक्वल टू डेटेड इफ, ओके डेटेड इफ में मैंने क्या किया, मैंने एक टुडे फंक्शन लगाया, ठीक है, माइनस लगाना पड़ेगा इस वाली डेट से, और हमें ईयर। तो फ्यू आर्गुमेंट्स क्यों बोल रहा है मेरे को, सर कॉमा कहाँ पर कॉमा, यहाँ। माइनस, माइनस की जगह पे। नहीं, कॉमा नहीं आएगा। और उल्टा करिए आपने ना, जो D8 लिखा है ना, यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ को पहले सिलेक्ट करना, देन उसके बाद में कॉमा लगा के प्रेजेंट डेट लिखनी है। हम्म 23, अभी कितने साल आ का गया है? ना। हाँ 23, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कहा किसी पर्सन की डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमने किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ डाली 1970। आपके सामने कॉलेज से डायरेक्ट आए। एक मिनट आता हूँ बस। हमने कहा 1 और 22, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 22 जनवरी 1997, ठीक है। ठीक है, हमने कहा या ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये किसी 20 अगस्त 1998 डेट ऑफ बर्थ है। हमने कहा अब बताओ इसकी डेट क्या है, तो मैं बोलूंगा डेटेड इफ ब्रैकेट में क्या बोलूंगा, ये डेट कॉमा डे कॉमा ब्रैकेट में ईयर, एंटर। तो ये कितने साल का बंदा है, 26 का, ठीक है। इस तरह से एज निकालेंगे हम किसी भी नंबर्स की, राइट, किसी भी वैल्यू की एज निकालेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अभी देखो फॉर्मूला में जाओ, डेट एंड टाइम पे जाओ, डेज, डेज क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर बताया था आपसे कि मुझे एग्जैक्टली मंथ मंथ में निकाल रहा था ना, ईयर निकाल रहा था, लेकिन मुझे एग्जैक्टली इस आज डेट कौन सी है वो निकालना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेज चूज करना पड़ता है। तो 12, आज कौन सी तारीख है, तो वहां पर कौन सा फंक्शन वर्क करता है, डे, ठीक है। ओके, अब अच्छा आप बताओ, क्या इतने फंक्शन हो गए और आगे कंटिन्यू करूं, या इतने फंक्शन का एक बार आप लोग रिकॉल करेंगे, बताओ आप लोग। कॉल करेंगे, चलो ठीक है। मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, हाँ अभी भेज देंगे, ठीक है। ओके शान शान शान, इस फाइल को मैंने सेव किया। हमारी क्लास चल चुकी है 47 मिनट्स की, ठीक है।